दोस्तों आज की वीडियो में मैं धनिया उगाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। अगर आपके पास गमला नहीं है तो आप वेस्ट कंटेनर में किसी भी वेस्ट डब्बे में धनिया ग्रो कर सकते हो और मात्र 7 दिन में ढेर सारा धनिया वो ग्रो हो जाएगा दोस्तों। तो अगर जो धनिया है वो हर मौसम में हमें धनिया की ज़रूरत पड़ती है। अगर खाने में धनिया का स्वाद आ जाए तो खाने का जो स्वाद है वो 4 गुना बढ़ जाता है। और गर्मियों में तो धनिया वैसे ही नहीं मिलता और मिलता है तो काफ़ी महंगा मिलता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि महंगा धनिया आपको बाज़ार से ना खरीदना पड़े तो वो बहुत ही आसान तरीका है कि आप ढेर सारा धनिया आप अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। ये जो धनिया मैं आपको दिखा रही हूँ जनवरी में मैंने ग्रो किया था दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी इस टाइम पर इतनी तपती गर्मी में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रखी है। कुछ धनियों पे तो सीड बन गए। मैं कभी भी जो सीड है सीड को धनिया को ग्रो करने के लिए सीड मार्केट से नहीं खरीदती। अपने ही गार्डन के जो धनिया को मैं के बीजों को हार्वेस्ट करती हूँ उसी से मैं धनिया ग्रो करती हूँ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया है ना, वो ग्रो हो जाता है ढेर सारा। हर मौसम में मुझे धनिया मिलता रहता है दोस्तों। तो आज मैंने धनिया किस तरह से ग्रो किया इस तपती गर्मी में भी और मात्र 7 दिन में ढेर सारा धनिया ग्रो हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे किचन गार्डन में। तो सबसे पहले तो एक झलक मैं अपने किचन गार्डन की दिखा देती हूँ क्या क्या मैंने इस टाइम पर अपने किचन गार्डन में लगाया हुआ है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे ढेर सारा जो टमाटर वो मैंने लगाया हुआ है। टमाटर के कुछ सीड जो है ना वो मैंने खुद से ही ग्रो किए थे और कुछ मैं नर्सरी से उसकी जो सैपलिंग लेके आई थी। और ढेर सारा पुदीना मैंने लगाया है दोस्तों। ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो रखी है पुदीने की। इतना बुसी पुदीना हो रखा है, बस मैं मात्र चावल का पानी या चाय पत्ती का पानी जो भी वेस्ट चीज़ें मैं इसमें डाल देती हूँ और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी ग्रोथ इस टाइम पर पुदीने की हो रखी। बिल्कुल लश ग्रीन पत्तियाँ हैं। और इस टाइम पर बैंगन मेरे ढेर सारे हो रखे। इसकी भी सैपलिंग मैं नर्सरी से लेके आई थी। हरा प्याज मेरे गार्डन में अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रखी। आम मेरे गार्डन में ढेर सारे लगे हुए हैं। चीकू के प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, चीकू लगे हुए हैं, ढेर सारे चीकू लगे हुए हैं। अमरूद में फ्लावरिंग काफ़ी हो रखी है। करूंदे में फ्लावरिंग काफ़ी हो रखी है। तो आने वाले टाइम में मुझे ढेर सारे फ्रूट है वो मिलने वाले दोस्तों। तो अब बात करते हैं धनिए की कि इस तपती गर्मी में भी आप धनिए को कैसे ग्रो कर सकते हैं। कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी जिसको अगर फॉलो आप कर लेते हैं तो पूरी गर्मी में आप बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक धनिया आसानी से अपने घर से ले सकते हैं। तो किस तरह से मैंने धनिया ग्रो किया है दोस्तों वही शुरू करते हैं दोस्तों। तो नॉर्मल आपको धनिए का जो बीज सीड है वो लेने हैं। आप अपने किचन से जो भी मसाले में जो साबुत धनिया हम खरीद के लाते हैं वही ले लीजिए। आपको कई बीज भंडार जाने की जरूरत नहीं है कि आप स्पेशल इसके लिए बीज भंडार जाए और वहाँ से आप सीड लेके आए। तो उसको नॉर्मल जो है ना हमारे किचन से निकलने वाले जो साबुत धनिया वही लेना है। उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। साबुत धनिया आपको नहीं लगाना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी वेस्ट डब्बे में कंटेनर में आप लगा सकते हैं। जैसे मैं इस टब में लगा रही हूँ, टब पूरा टूटा हुआ है, किसी काम का नहीं है। और ये मैंने पूरा जो टब है वो सूखे पत्तों से भर लिया दोस्तों। आप देख रहे होंगे जो बिल्कुल सूखे पत्तों से है ना भरा हुआ है। हम बहुत ही कम मिट्टी का इसमें यूज़ करने वाले, कम मिट्टी में हम इतना बड़ा टब है। और आप मिट्टी देख सकते हैं बहुत ही कम मिट्टी मैंने ली है। तो पूरी जो टब है वो मैंने वेस्ट पत्तों से जो सूखे पत्ते हैं उनसे भर लिया है और उसमें मैंने मिट्टी डाल दी और मिट्टी में सिर्फ मैंने गोबर की खाद मिलाई दोस्तों। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं मिलाया मिट्टी में, सिर्फ गोबर की खाद मिलाई है। और जो बीज हमने 2 भागों में तोड़े थे धनिए के उसको मैं पूरी मिट्टी में पूरे टब में इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी और ऊपर से सूखी मिट्टी की लेयर डाल दूंगी ताकि चिड़ियों वगैरह हमारे जो बीज है ये जो डाले हमने वो डिस्टर्ब ना करें। तो इस वजह से इससे है ना जो धनिया है वो बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। और मात्र 7 दिन में का रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से 7 दिन में धनिया इतना अच्छा ग्रो कर गया दोस्तों। तो पूरा स्प्रिंकल कर दिया मैंने, जो बीज मैंने डाला है वो पूरा स्प्रिंकल कर दिया था पूरे टब में। ऊपर से मैंने एक लेयर सूखी जो मिट्टी की है वो डाल दी। उसके बाद मैं इसमें पानी दे दूंगी और उसके बाद मैं आपको 7 दिन बाद का रिजल्ट दिखाऊंगी दोस्तों। मात्र 7 दिन में इतनी तपती गर्मी में भी धनिया कैसे ग्रो हो गया। तो इसके साथ ही मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो ढेर सारा धनिया आप अपने घर पर इस मौसम में तपती गर्मी में भी आप उगा सकते हैं। तो 7 दिन बाद का रिजल्ट मैं दोस्तों दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जो धनिया वो ग्रो हुआ है। बहुत ही बढ़िया धनिया की ग्रोथ हुई है। एक एक धनिया है वो जर्मिनेट हो गया है। और अब इसको भूसी बनाने के लिए जैसे हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो ये काफ़ी भूसी बन जाएगा। तो उससे पहले ये है कि इसको दोस्तों एक तो शेड में रखें हमेशा। तब डायरेक्ट धूप में अगर आप धनिया रखेंगे तो धनिया की जो पत्ती वो जल जाएगी। दूसरा ये है कि जो धनिया की मिट्टी में है ना हमेशा नमी बनी रहनी। 2 बातों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो पूरी गर्मी आपको फ्रेश जो धनिया है वो मिलता रहेगा। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ 10 से 12 दिन का रिजल्ट है दोस्तों। आप देख सकते हैं किस तरह से जो धनिया ग्रोथ हो गया है। इसकी मैंने हार्वेस्टिंग नहीं की है और इसकी जैसे ही मैं हार्वेस्टिंग करूँगी धनिया को तोड़ूंगी तो इसकी ग्रोथ है वो कई गुना बढ़ जाएगी। पूरा जो धनिया है पूरे टब में अच्छे से फैल जाएगा।
तो आप देख सकते हैं इसको मैंने ना शेड में रखा हुआ है, एक पेड़ की छाँव में रखा हुआ है। दूसरा है कि मैं हमेशा इसकी मिट्टी में नमी, रोज़ दिन में 2 बार मैं इसको पानी देती हूँ, ताकि मिट्टी जो है वो नमी बनी रहे और हमारा धनिये की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रहे। अगर आपकी धनिये की मिट्टी में नमी बनी रहेगी, जिस भी गमले में आपने धनिया लगा रखा है उसमें आप 2 से 3 बार पानी डालें दोस्तों, और उसको हमेशा शेड में रखें, तो आपका जो धनिया है वो ग्रोथ हो ज़बरदस्त होती रहेगी। तो ये तरीका था मेरे धनिया उगाने का दोस्तों। मेरे गार्डन में मैंने फ्लावरिंग प्लांट भी खूब लगाए हैं, बहुत सारे लगाए हुए हैं। ये सारे समर फ्लावरिंग प्लांट मैंने लगाए हैं। आप देख सकते हैं पर्सन के कितने खूबसूरत है, रंग बिरंगे फूल इसमें आए हुए हैं। और ये बहुत ही जीनिया के प्लांट मैंने लगाए हुए दोस्तों। ढेर सारे समर फ्लावरिंग प्लांट मैंने इस टाइम पर अपने गार्डन में लगाए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, सभी पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, चाहे वो वेजिटेबल के प्लांट हो चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो। आप देख सकते हैं पिटूनिया है वो इस टाइम पर कितना अच्छा ग्रो कर रहा है इतनी तपती गर्मी में। दोस्तों कैसा लगा मेरा गार्डन, कैसा लगी मेरी वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।